कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में लगातार संवाद कार्यक्रम चला रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौपाल के जरिए किसानों से बात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बीजेपी लगातार कृषि सुधार कानूनों से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने किसान रैली की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से कृषि सुधार कानून की बारीकियां समझाने की कोशिश की। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृषि सुधार कानून पर भ्रम दूर करने की कोशिश की और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी के नेता, पदाधिकारी तो वहीं मंत्रियों को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई। ग्वालियर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वहां तो खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से भरोसा दिलाया, विपक्ष पर निशाना साधा तो वहीं कृषि सुधार के फायदे भी गिनाए। तो ग्वालियर में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इस आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाने की साजिश हो रही है। तोमर ने दावा किया कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। एमएसपी का सवाल था तो पहले एमएसपी सरकार के सामान्य आदेश से जारी हो जाती थी। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था एमएसपी का मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। किसान की जितनी लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की थी। यूपीए सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए तो आज लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया जाता है। एमएसपी की खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद एमएसपी पर होती थी। आज देश भर में दलहन खरीदा जा रहा है, तिलहन खरीदने का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एमएसपी के माध्यम से आम किसान तक ये दाम पहुंचे और आम किसान के जीवन में समृद्धि आए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस किसान सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने भी किसानों को समझाने की कोशिश की कि कृषि सुधार कानून किसानों की तरक्की और अच्छे भविष्य के लिए है। चंद लोग जो भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना है नरेंद्र मोदी जी का, एक एक किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाने का एक संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का। उस संकल्प के साथ भारत का एक एक नागरिक, एक एक किसान नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने का संकल्प लेता है। मेरे भाइयों बहनों, याद है आपको उन कांग्रेसी सरकारों के दिन का, जिस वातावरण में किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता था। तो किसान चौपाल का ये बड़ा कार्यक्रम जहां एक तरफ ग्वालियर में तो वहीं इंदौर में भी इस तरह का कार्यक्रम किया गया, जहां किसानों की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए, खासतौर पर इंदौर के किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीजेपी की महासचिव, जो कि अभी खास से मसरूफ हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में, जो कि सर आप तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी व्यस्त है, उसके बाद किसान सम्मेलन के लिए आप खासतौर पर इंदौर आए। आखिर मतलब किसानों के बीच में ऐसा क्या भ्रम है? नहीं, कोई भ्रम नहीं है। सब जानते हैं कि इसमें आम किसान सम्मिलित नहीं है और यह किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा है और मुझे लगता है कि किसान भ्रमित नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों के बीच में जाना, उन्हें समझाना। और मोदी जी ने जो तीनों बिल देश को दिए हैं ये किसानों के हित के हैं और कुछ लोग किसान भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों के बीच में अगर भ्रम पैदा नहीं हो, देश में अशांति नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि देश विकास नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे और कठपुतलियों की तरह कुछ विदेशी लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। तो वे सब टुकड़ा गैंग हो या जो अर्बन नक्सल हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं
इस आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन जो किसान संगठन है वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाह रहे हैं। वो तो दे ही दिए, सरकार ने कहा कि हम तो लिखित में स्पेशल दे देते, वो तो कहा ना न्यूनतम मूल्य जो है वो भी समाप्त नहीं हो रहा और न मंडियाँ समाप्त हो रही। दो ही बात का विरोध था, दोनों बात के लिए सरकार तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों का हित का ध्यान रखा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑलरेडी अभी हो रही है, जैसे हमारे प्रदेश में आप चले जाएंगे निमाड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। छिंदवाड़ा में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक की बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। मुझे एक फर्म मिली थी अभी, उसका बंदा मिला था, वो मेरे साथ काम करता था। उसने कहा कि वो एक ऑर्गेनिक कंपनी में काम करता है, तो छिंदवाड़ा के अंदर पूरी पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, करवा रहा है किसानों से। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली रही है, पर उसमें किसानों का हित सुरक्षित रहे, इसके लिए बिल लाया गया। तो लेकिन 20 दिन हो गए, वार्ता किसी नतीजे पर सरकार की किसानों के साथ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगा सकते हैं, पर कोई सोने का नाटक करे तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप सारी वार्ता की आपत्तियों के बारे में देखेंगे तो एक एक आपत्ति के बारे में सरकार ने जवाब दिया। जब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा तो उनका नहीं अब तो कुछ नहीं, अब तो तीनों बिल वापस ही लो, जब भी हम आंदोलन समाप्त करेंगे। तो ये तो बाल हट हो गया कि नहीं आप बिल वापस लेंगे। तो ये आंदोलन का ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर चर्चा नहीं की? और आज भी केंद्र सरकार के दरवाजे खुले। दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका निराकरण तो टेबल पे ही होगा, आंदोलन से तो होगा नहीं। युद्ध की भूमि पर तो होता नहीं है, टेबल पर ही होता है। सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। सरकार ने हर स्तर पर बात की है, अभी भी बात करने को तैयार है। पर ये बाल हट करना कि नहीं आप तीनों बिल वापस ही लो, तो फिर चर्चा का क्या मतलब है? पहले चर्चा क्यों की? शुरू से कहते कि हमें तीनों बिल वापस लेना, कोई चर्चा नहीं करना। पहले चर्चा की, चर्चा के बाद समाधान निकल गया, तो समाधान निकल गया उसके बाद फिर दूसरी शर्तें निकाल दी। मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से बाल हट जैसा है और इसके साथ देश का किसान नहीं है। सर, वार्ता नतीजे पर नहीं पहुंचती, सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, ऐसी स्थिति में रास्ता आगे क्या है? देखिए, सरकारें जो भी होती हैं वो देश हित के लिए काम करती है, देश के कल्याण के लिए काम करती है। इस बिल से किसानों का कल्याण है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, तो ये बिल किसानों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यह किसान को व्यापारी भी बना रहा है, यह किसान के बेटों को उद्योगपति भी बना रहा है यह बिल। तो जब किसान की प्रगति हो रही है तो लोग किसान की प्रगति के विरोध में क्यों खड़े हुए? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आंदोलन करने वाले लोग ये नहीं चाहते कि किसान संपन्न हो, किसान की आमदनी दुगनी हो, और इसलिए यह आंदोलन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसान के कंधों पर बंदूक रख के कुछ ऐसे लोग जो देश में शांति नहीं चाहते, देश में विकास नहीं चाहते, उन लोगों के हाथ में है। तो सरकार लगातार दावा कर रही है कि किसान के फायदे के लिए है कृषि सुधार, तो वहीं ये भी दावा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलनरत किसान हैं वो भी इस बात को समझें। हम सीधे गाजीपुर रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बात कब बनेगी और किसने बहकाया, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि विपक्षी दल हैं जो अपना हित साधने के लिए लगातार आंदोलनरत किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के आरोपों को अगर एक साइड रख भी दिया जाए तो उसकी वजह दिखाई देती है कि सवाल इसलिए खड़ा होता है, आप गाजीपुर पर दिखा रहे थे, कुछ किसान वहां पर मौजूद थे जिनको पता ही नहीं है कि आखिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि दूसरे राज्यों से, आज हमारे तमाम सहयोगी दूसरे राज्यों से किसानों से बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ से तो फिर समर्थन किया जा रहा है। अगर विरोध सही है तो फिर वो किसान समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो जो भ्रम की स्थिति की बात कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, एक अच्छे से जब वो संबोधित कर रहे थे देश को, तो वो बात सही है यहाँ पर बनती है, क्योंकि कई किसान हैं जिनको बिल की जानकारी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो कानून बनाया गया है उसको वापस लिया जाए। ये जो गाजीपुर का पूरा रूट है ये इतने दिनों से इसलिए बंद है क्योंकि किसानों को अपनी जो मांग है उसके लिए वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जो 3 मांगे हैं उनको पूरा करे सरकार, और संशोधन जैसी कोई चीज़ वो नहीं चाहते। उनका कहना है कि संशोधन से हमारा जो हल है वो नहीं निकलेगा, लेकिन सरकार ये साफ कर चुकी है कि जो हित है किसानों का वो इन 3 कानून बिलों में है, और इसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया था कि इन 3 बिलों को लेकर
किसान किसी भी पशुपेश में या भ्रम की स्थिति ना पा रहे, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि किसान भ्रमित हों, क्योंकि इस पूरे किसान बिल को लेकर लगातार जो ब्लॉक स्तर पर अब प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सरकार की तरफ से जिस तरह से लोग अब 700 जगह से ज़्यादा ब्लॉक स्तर पर लोगों को, किसानों को जो है संबोधित करेंगे, समझाएंगे कि किसान बिल आखिर है क्या, क्यों उन्हें आपत्ति है, किन बिंदुओं पर आपत्ति, ये सब चीज़ें उस बिल को पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद निकल कर आएगा। तो इस पूरे मामले में अब किसानों को धीरे धीरे समझाने की ज़रूरत है और इस बिल को वो जितना पढ़ सके, जितना समझ सके, वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। और यही वजह है कि बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह की तस्वीर भवानी भी हमें दिखा रहे थे पिछले दिनों कि कैसे जो दिल्ली जयपुर बॉर्डर पर लोग डटे हुए थे, किसान डटे हुए थे, उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है। सिंघू बॉर्डर पर हमारे दूसरे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो वहां की तस्वीर अगर आप दिखा पाए, और सबसे बड़ा सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बनेगी बात, वहां से वार्ता को लेकर कोई सुगबुगाहट, अब इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी? आ जाओ माता जी, आ जाओ। जी हाँ गायत्री, मैं आपको एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। हमारे साथ कई किसान हैं, कई महिलाएं भी यहाँ पर सीधे मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आगे क्या वार्ता की, कहीं बातचीत की पेशकश, सरकार से क्या बातचीत होगी, आगे क्या रणनीति क्या होगी? हमारी जो प्रमुख हैं वो लगे हुए हैं बातचीत करने। हम तो यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि देखो क्यों इतनी पब्लिक को परेशान कर रहे हो। ये कल हमारा पो का महीना शुरू हुआ है, जो हमारे लिए सबसे दुखदाई महीना होता है पूरे साल में। हम पूरा महीना वो अफसोस करते हैं जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्र इस महीने में शहीद हुए थे। हम आपको ये लानत पाते हैं, क्यों आप गंगू का, जो गंगू, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जाति कोई ख़राब नहीं होती, एक व्यक्ति विशेष होता है जो सारी जाति को बदनाम कर देता है कि क्यों आप गंगू की औलाद बन रहे हो। वो गंगू ने गुरु साहब के और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, आगे क्या कोई समाधान आपको दिख रहा है, बातचीत की पेशकश, सरकार से बातचीत कुछ आपको दिख रहा है? क्या आपके नेताओं से आपकी बातचीत होगी? हम तो जी बातचीत लेके किसान बैठे हैं, पर वो आप मोदी नहीं ना कर रहा। उसको चाहिए, इतने का किसानों को सब को परेशान रखा है। क्यों कर रखा है? तो सब लोग, आप लोग परेशान हैं। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे? हाँ, सानू आज 6 दिन हो गए जी थे आया। 6 दिनों से। तो लगातार ठंड भी लगातार यहाँ बढ़ रही है, दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, दिक्कत तो चलो ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣ ਦਾ? कई लोगों का साफ साफ ये कहना है गायत्री कि ये लोग मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए और इसी वजह से ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गायत्री, बिल्कुल, और अब इस तरीके से महिलाएं पहले नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब 2-3 दिन से महिलाएं भी